आज हम मेरी मम्मी बनाने जा रही है गुलाब जामुन लजीज। देखो सर्दियों में तो मन करता ही है तो हम वही बनाएंगे। अब देखते हैं मम्मी क्या बताती है उसके बारे में। तो हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं गरम गरम गुलाब जामुन, सर्दियों की स्पेशल मिठाई। तो देखो ये है इसके इंग्रेडिएंट। ये है मावा 200 ग्राम जो मार्केट में मिलता है, वही शक्कर, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम का मिक्सचर जो मैंने दरदरा कूट लिया है। ये है मैदा 2 टेबलस्पून और ये है तलने के लिए घी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलो फिर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है मावा। तो हमने इस मावे को करना है अपने ये पाम से, इनसे इसको करना है मिक्स और मिक्स एंड मिक्स। ये जो अपना पाम है इसी से ही इसको करना है। थोड़ा सा इवन कर लेते हैं, इसमें अभी थोड़े दाने दाने हैं। तो चलिए मिक्स एंड मिक्स एंड मिक्स। देखो गाइस, मुझे इसको मैश करते करते हो गए हैं 3 से 5 मिनट और हमें इसको इतना ही मैश करना है कि ये इकट्ठा हो जाए। ये देखो इसकी मुट्ठी बन जाए, ये ऐसे हो जाना चाहिए और हमें इतना ही मैश करना है। ज़्यादा इसको मैश करोगे तो इसका निकल जाएगा घी और ये किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आप इसका हलवा बनाना, इसका ऐसा ही होगा। ये देखो ये इकट्ठा हो गया है, इवन हो गया है। अब इसमें कोई दाने नहीं है। बस इसी स्टेज पर ये देखो इसकी ये जो है ऐसे थाली में बन जानी चाहिए। नीचे करो कैमरामैन। ये देखो ये है इसकी निशानी कि ये मावा हो गया है हमारा रेडी। इतना ही बस इस स्टेज तक ही हमको इसको मैश करना है। तो अब हमारा 200 ग्राम मावा था, तो अब हम इसमें 100 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम का 1 चम्मच मैदा यूज़ करेंगे। ये देखो, और ये टेबल स्पून है 2 चम्मच 200 ग्राम में मैदा। और वापस इसको स्टार्ट कर देते हैं मलना। मिक्स एंड मिक्स, मिक्स एंड मिक्स। अभी हमें दोनों को मिक्स करना है बस। फ्रेंड्स, मैं इसमें जो मैंने मैदा और मावा का मिक्सचर बनाया है उसके अंदर ये देखिए सिर्फ इतना बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और ये इलायची का पाउडर है, इसको भी ज़रा मैं 1 चुटकी डाल दिया है। और फिर से मैं करूँगी इसको मिक्स। इसका भी देखो ये ऑलरेडी लगभग ये रेडी हो गया है। तो हमें सब इसको ज़्यादा नहीं मैश करना है, सिर्फ इतना ही मैश करना है कि जो इसमें जो डाला है बेकिंग पाउडर और इलायची वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा आटा रेडी है। अब ये देखो आटे की तरह मिक्स हो गया है। आटा जैसे बनाना है। हमें इसका बनाना है आटा सॉफ्ट डो। बस आपस में मिक्स हो जाए और टूटे नहीं। हमारा बन गया है सॉफ्ट डो रेडी। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो है चाशनी के लिए। इसको ज़रा 2 मिनट हम छोड़ देते हैं। लगभग 1 लीटर पानी। ये देखो ये 1 कप है, लगभग होगी ये 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का मैं डालूंगी चीनी और आधा कप और ले लूँगी, इसी का ही आधा कप। ये देखो मैंने आधा कप चीनी और ले ली है और ये इसी चाशनी में मैं डाल रही हूँ। तो चाशनी हमें किसी तार की नहीं बनानी है, सिर्फ इतना बनाएंगे कि ये चीनी और
जो पानी है ये मिक्स हो जाए, बस इतना ही बनाना है हमें। कोई तार की नहीं बनाएंगे, क्योंकि तार वाली चाशनी एक तो गुलाब जामुन में जाती नहीं है, ऊपर से वो हार्ड लेयर बना देगी। तो ये देखो, ये चाशनी हो रही है रेडी। चाशनी को सिर्फ हम इतना पकाएंगे कि ये चिपचिपी हो जाए। जो इलायची का पाउडर था फ्लेवर के लिए वो डाल दूंगी। आप चाहें, एक चीज़ मैं इसमें और डालूंगी, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है मैं डाल रही हूँ। केसर, केसर की 4-5 लच्छे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, और ज़्यादा इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए, थोड़ी सी फ्रेगनेंस के लिए मैं केसर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आपके पास चाशनी में फ्लेवर चाहते हैं ज़्यादा अच्छा, तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं, ईटेबल वाला, खाने वाला। आप इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने गुलाब जामुन की तरफ। मैं कर देती हूँ बंद यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी चाशनी रेडी है। तो ये देखो, इस आपको स्पैचुला पे नहीं दिखेगी, इससे फिसल रही है, मैं आपको फिंगर पे ही वापस दिखा देती हूँ। ये देखो, ये गिरनी नहीं चाहिए, यही है इसकी पहचान कि आपकी चाशनी हो गई है रेडी। और मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ बंद। चलो चलते हैं अपने गुलाब जामुन की तरफ। देखो गाइस, ये हो गया है मेरा डो रेडी। अभी ये थोड़ा सा मैं इसका पेड़े बना लूँगी। मुझे जितने गुलाब जामुन बनाने हैं मैं उतने इसके बना लूँगी पेड़े। आप साइज़ छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हो। आपके पास अगर मेजरिंग मशीन है तो आप मेजर करके भी बना सकते हो। उससे क्या होगा, आपके गुलाब जामुन बनेंगे इवन और देखने में भी लगेंगे सुंदर। अब वो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ हिसाब से। 200 ग्राम मावे में आपके लगभग 10 से 12 गुलाब जामुन आराम से बन जाएंगे, बड़े साइज़ के। और अगर आप छोटा रखोगे तो आपके ज़्यादा भी बन सकते हैं, कम से कम 30 से 25 आराम से बन जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ थोड़े से मीडियम साइज़ वाले, ना बड़े ना छोटे। चलिए पेड़े कर लेते हैं रेडी। गाइस देखो, मेरे 200 ग्राम मावे में मीडियम साइज़ के बन गए हैं 12 गुलाब जामुन के पेड़े। जो मैंने ये मिक्सचर बनाया था ड्राई फ्रूट्स का, इसको करेंगे थोड़ा थोड़ा स्टफ़। और मैं आपको दूंगी एक टिप। गाइस देखो, मैंने स्टफिंग करके बना लिए है बॉल। और ये क्योंकि मैदा डालने के बाद थोड़े से ड्राई होने लगता है मावा, तो आप इसको ज़रा दबा दबा के बनाना बॉल। और मैं आपको दे रही हूँ आज एक हैक। ये देखो, देख रहे हो क्रैक, ये जो क्रैक आ रहा है ना, ये क्रैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही फिर जब आप इसको घी में डालोगे फ्राई करने के लिए तो यहाँ से ये फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ले रही हूँ पानी, और पानी से ये क्रैक को अगर आप प्लेन कर दोगे ना, नहीं बनेंगे इनमें क्रैक गोल बनाने के बाद। और फिर आप इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका गुलाब जामुन। ऐसे ही करके हम बना लेंगे अपने सारे गुलाब जामुन। मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, तो ऐसे ही करके मैं कर लूँगी अपने सारे गुलाब जामुन की फिनिशिंग। बिगिनर्स के लिए मैं एक टिप देना चाह रही हूँ। जो गुलाब जामुन होते हैं ना, और जब हम बना लेते हैं ना ये लड्डू, तो जब हम फ्राई करने जाते हैं ऑयल में, कभी कभी ऐसा होता है कि ये फट जाते हैं। आपके जो गुलाब जामुन है ना, 15 मिनट या आधा घंटा गोलियां बना के छोड़ दो। उससे क्या होगा,
ये सेट हो जाएंगे, थोड़े ड्राई हो जाएंगे, थोड़े सेट हो जाएंगे। तो चलो, हमारी हो गए हैं सारे गुलाब जामुन रेडी। गाइस, गुलाब जामुन तलने के लिए मैंने ऑलरेडी घी गरम करके रख दिया है। तो मैं इसको हल्का सा वापस इसको वार्म कर लेती हूँ। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट वाला, बहुत तेज़ गरम नहीं चाहिए घी। इसका टेम्परेचर मीडियम ही होना चाहिए, ना ही गरम ना ही बहुत ज़्यादा हीट होगी तो जल्दी ऊपर से काले हो जाएंगे, पक जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। और ठंडा रहेगा तो ठीक से पकेगा नहीं और आपके लिए हो जाएगा हार्ड हो जाएंगे। ज़्यादा पक जाएंगे तो हार्ड हो जाएंगे। चाशनी में डालते ही बन जाएगा आपका गुलाब जामुन का हलवा। तो अब मेरे ये गुलाब जामुन रेडी हैं। मैं चेक कर लेती हूँ इसको। हल्की सी हीट होनी चाहिए। मैंने एक बार गरम करके इसको छोड़ दिया था, बंद कर दी थी गैस। तो ये ऑलरेडी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, पर हमें थोड़ा सा नॉर्मल से चाहिए। इसको मीडियम तक लेकर आते हैं। फ्राई करने के लिए डालती हूँ अपनी गुलाब जामुन की बॉल्स। आप बिल्कुल गैस कर लेना सिम और डालिए एक एक करके। और डालने के बाद इसको छोड़ दीजिए, छेड़ना नहीं है गुलाब जामुन बिल्कुल भी। 2 मिनट के बाद, कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद जब ये नीचे से हो जाएंगे सेट, तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। हमें इसके साथ तब करना है फ्राइंग का मूवमेंट। तो अभी मैं सारी डाल देती हूँ अपने ऑयल के अंदर सारे गुलाब जामुन। तो देखो गाइस, हमारे गुलाब जामुन जो है वो बीच बीच में से अपने आप ही घूम गए हैं। तो इस स्टेज पर क्या करना है, इसको छेड़ना नहीं है। हमने क्या करना है, ये इसके कढ़ाई के उठाएंगे हैंडल और कैमरामैन थोड़ा ऊपर से दिखाओ, इसको ऐसे ऐसे फ्राई करना है। इससे क्या होगा, इससे गुलाब जामुन के ऊपर भी घी जाएगा और ये अपने आप ही अलट पलट हो जाएंगे। तो हमें इनके साथ ज़्यादा, ये देखो, नहीं छेड़खानी करनी है। ज़्यादा हम इनमें चमचा लगाएंगे तो ये फट भी सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, और बहुत सावधानी से करना, कहीं तेल उछल के, घी उछल के आपके ऊपर नहीं आ जाए। तो बड़े प्यार से इसको करना है। स्पेशली बिगनर्स, ध्यान रखना इस चीज़ का। बस इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करनी है। तो देखो, ये गुलाब जामुन जो है अपने आप ही अलट पलट हो रहे हैं। और क्योंकि हमने इसमें एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाला था, उससे क्या हो रहा है, जब हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो देखो इसका साइज हो रहा है डबल। एक तरीका और मैं आपको बता रही हूँ इसको फ्राई करने का। अगर आपसे वो कढ़ाई की मूवमेंट ना हो तो आप यहाँ पे चमचा रखना कॉर्नर पे और इसको बस ऐसे ऐसे हिलाना है। साइड में रखो और इनको कर दो ऑयल में थोड़ी हलचल। सॉरी, मेरे मुंह से बार बार ऑयल ही निकल रहा है, पर ये घी है। आप ये मत सोचना कि ये ऑयल में बना रही हैं और बता रही घी है। तो ये प्योर देसी घी है। तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई में तो स्पेस है नहीं। तो आप क्या करना, थोड़ी सी बड़ी वाली थोड़ी कढ़ाई ले लेना और यहाँ पे स्पैचुला डाल के बस हमें ऐसे हल्की हल्की इनकी मूवमेंट करनी है। कोशिश करना कि गुलाब जामुन जो है आपके इससे टच नहीं हो। तो चलो, मैं वापस अपने ही तरीके पे आ जाती हूँ। देखो गाइस, गुलाब जामुन का साइज हो गया है डबल और इनमें ये अपने आप ही घूम रहे हैं, फ्राई होते जा रहे हैं। ये देखो, ये अपने आप ही घूम रहे हैं। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये अपने आप ही घूम रहे हैं, नीचे से फ्राई होते जा रहे हैं, अपने आप ही घूम रहे हैं। तो जब ये टेम्परेचर में अपने आप को सेट कर लेंगे ना, तो ये खुद ही घूम घूम के अपने आप को फ्राई कर लेंगे। तो शायद आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर आप मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके भी गुलाब जामुन ऐसे ही
मस्त बनेंगे। और ये देखो ये बड़े साइज हो गया है इनका, क्योंकि हमने इनको मैश किया था अच्छे से। हमने इनमें हल्का सा बेकिंग पाउडर भी डाला था और उसके बाद हमने इसकी थोड़ी देर सेट करने के रख भी दिया था। तो बस यही है छोटी मोटी ट्रिक्स। आप भी अपने घर में बैठ के डिलीशियस गुलाब जामुन बना सकते हो। ये वाला जो है ट्रिक, मतलब ये वाला जो तरीका है, आप इसको जब तक ये थोड़े से फ्राई हो जाए, थोड़े फूल जाए, उसके बाद ही करना। बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जब फ्राई करने के लिए डालोगे तो इनको टच मत करना, क्योंकि ये टूट भी सकते हैं। तो जरा से ये हो जाए, थोड़े अपने आप को सेट कर ले, ये तरीका आप तब करना। ये देखिए शॉप्स पे, स्वीट शॉप पे छेने से बनाते हैं, तो ये छेने वाले नहीं है, ये पनीर वाले नहीं है। कुछ लोग पनीर भी डालते हैं, छेने से भी बनाते हैं। ये प्योर मावा के हैं और इसमें सिर्फ मात्र नाम मात्र के लिए इसमें हमने मैदा डाला है बस, वरना ये प्योर मावे के हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन का कलर हो गया है चेंज, और इनको भी हम पलट पलट के कर लेंगे। जो आपके गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं ना, आप उनको निकाल सकते हो। और कितना डार्क करना है, कितना ब्राउन करना है, वो सब आपके हाथ में है। जैसा आपको पसंद है आप कर सकते हो। ज़्यादा डार्क करोगे तो ये काले जामुन भी बन जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि जो जो फ्राई हो गए हैं मुझे यहाँ से निकाल लेने चाहिए, और डाल देती हूँ मैं अपनी चाशनी में गाइस, और डाल देती हूँ अपने गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर। चाशनी का टेम्परेचर गुनगुना होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी चाशनी गुलाब जामुन पिएंगे नहीं, इसीलिए हल्का सा आप रूम टेम्परेचर से कर लेना गरम। तो मैं इसमें डाल रही हूँ अपने गर्मा गर्म गुलाब जामुन चाशनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई एम बैक टू माय गुलाब जामुन, और देखो ये गुलाब जामुन कितने डिलीशियस बने हैं। देखो फूल गए, डबल साइज़ के हो गए। मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस। चलो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये सारे मेरे गुलाब जामुन मावे के। अपने गुलाब जामुन रस भरे, ये डाल देती हूँ मैं इसमें थोड़ी चाशनी, और ये देखो, ये देखो गाइस, आप मेरी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ इनको बनाएंगे तो ये आपके भी गुलाब जामुन इतने ही रस भरे, और ये प्योर मावा के हैं। इसमें छेना पनीर कुछ नहीं मिला हुआ है। ये देखो। चलो टेस्टिंग के लिए बुलाती हूँ मैं अपनी बेटी को, वो आपको टेस्ट करके बताएगी इसका टेस्ट कैसा है। लो भाई, बताओ। ये आपने बनाया है? हाँ मैंने बनाया है। ओह माय गॉड, ये क्या आविष्कार कर दिया। ओवर एक्टिंग मत करो, ढंग से बताओ। अच्छा बना है। अच्छा बना है, बढ़िया बना है। मैं इसको थम्स अप देती हूँ। अंदर से हार्ड तो नहीं है, सॉफ्ट, मीठे हो गए, बढ़िया टेस्ट। चलो ओके, अब मैं भी इनको एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।